ज़िंदगी तो चैलेंजेस देती रहेगी। हमारा काम है इन चैलेंजेस को फेस करें और आगे बढ़ें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से हैं। वेलकम टू न्यू व्लॉग एंड अनदर डे इन यूके। किसी ने क्या खूब कहा है कि हम जो चलने लगे हैं तो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। तो आइए आपको भी अपने साथ सफ़र में शामिल कर लें और मंजिल की तरफ चलते हैं। तो इस सफ़र का नेक्स्ट स्टॉप है गाड़ी। हमने गाड़ी कौन सा आज ही परचेज़ कर ली है, लेकिन गाड़ी परचेज़ करने का भी पहला स्टेप ये है कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को जान और एडिशनली कार और कार डीलरशिप्स को फेस टू फेस जाके विज़िट करें। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एक ही वर्जन के एक ही मॉडल की पाकिस्तानी सिविक लें और यूके की सिविक, दोनों के फीचर्स टोटली डिफरेंट होंगे। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप इंटरनेट से हट के आप खुद शोरूम में जाके या डीलरशिप के पास जाके खुद कार विज़िट करें। हमें यहाँ पर कोई 5 से 6 कार मॉडल्स पसंद आई, लेकिन उनमें से ज़्यादातर 2 डोर थी। गाड़ी के दरवाज़ों के अलावा और भी बड़े मसले थे। इंजन कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी, माइलेज और एनुअल टैक्स भी देखना होता है। कुछ कार्स का एक्सटीरियर इतना अच्छा होता था, लेकिन उनकी माइलेज लाखों में होती थी, और कई दफ़ा कार का एक्सटीरियर, इंटीरियर और माइलेज अच्छी होती थी, लेकिन वो डीजल निकल आती थी। आ जाएं जल्दी से, मैं आपको टूर करवाती हूँ कि हम किस तरह की गाड़ी ढूंढ रहे हैं। बेसिकली हम पेट्रोल इंजन और बड़ी बूट वाली गाड़ी ढूंढ रहे हैं। कैसी लग रही है आपको यहाँ पर कार्स? कोई पसंद आई है तो जल्दी से बताएं कौन सी लें फिर हम। असल बात बताऊँ तो मेरा दिल कर मैं सब कार्स ले लूँ। बेसिकली कुछ इस साइज़ का बूट हम ढूंढ रहे हैं। वहाँ कहीं यहीं पर बात बन जाए तो यहीं से ही गाड़ी खरीद के ही चले जाए आज। ओह, अच्छी गाड़ी है, ब्लैक। बच्चों के साथ उड़ते रही ना, बड़ी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, आराम से जाते हैं, तंग भी कम करते हैं। खुली खुली होनी चाहिए गाड़ी, बड़ी बड़ी। समझ ना आ रही हो कि कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, तो कुदरत के इशारे समझने चाहिए, जैसे कि ये सिल्वर एंड सिल्वर। लगता है बात बन गई, आ गए हैं, सोच रहे हैं कुछ पेमेंट कुछ। पास ही में एक और शोरूम था जहां पर सस्ते दामों और जल्दी गाड़ी सेल करने में यकीन रखते थे। ये सब बहुत रिजनेबल रेट्स पे गाड़ियाँ थी, लेकिन जब बिल्कुल सही रेट पे गाड़ी मिल रही हो तो पाकिस्तानियों को शक होने लग जाता है। मेरे पीछे ये गाड़ियों का साशे भी है, सोचा कि बहुत फजूल पैसे आएंगे तो ये भी ले लेंगे। बहुत हो गया ये पार्क व्हील्स वगैरह, अब चलते हैं अंदरून यूके। सो द वेट इज ओवर, हम आ गए जिलिंगम। यहाँ पर फेयर लगा हुआ है, आज फाइनली हमें फेयर मिल गया। ये हफ्ते के हफ्ते स्ट्रीट साइड फेयर लगता है। बेसिकली यहाँ पर रिजनेबल रेट्स पे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। बेसिकली ये छोटे छोटे स्टॉल्स पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी अरेंज करते हैं। बेसिकली इतने अनबिलीवेबल रेट्स और क्वालिटी होती है कि अंग्रेज़ भी हैरान रह जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, पहले ये टॉय स्टॉल है, आज इसको एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या है इसमें। ये देखिए डिफरेंट की चेन्स, ये सारा यूट्यूब का सामान है जो कि बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है। रिमोट कंट्रोल कार्स, बॉल्स, बहुत सारी वैरायटी है टॉयज़ की। आ जाए की चेन्स देखें, ये देखें प्राइम की चेन,
ये लड़का यहाँ पर सोनिक और स्पाइडरमैन ढूंढ रहा है कीचेन्स में। और रिमोट कंट्रोल कार। ये देखिए यहाँ पर लगता है चाइना माल है। यहाँ पर कुछ वॉचेस पड़ी हुई हैं डिफरेंट वैरायटी की, लाइटर्स पड़े हुए हैं, ग्लूज पड़ी हुई हैं, नेल कटर, लॉक्स वगैरह, सेल। यहाँ पर एक इंडियन स्ट्रीट फूड भी था जो कि समोसे पकोड़े सेल कर रहे थे। आज ही आगे चलते हैं। यहाँ पर बिल्कुल अनारकली और इचरे की तरह सारी एसेसरीज सेल कर रहे हैं। रिंग्स, ब्रेसलेट्स, चेन और बैग्स वगैरह। एसेसरीज मेक एवरीथिंग गुड। आज ही आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। और आगे ये सब्जी मंडी लगी हुई है। यहाँ सब देसी सब्जियाँ इजीली अवेलेबल थी और फ्रूट्स भी काफ़ी फ्रेश, जूसी और मज़े के मिल जाते हैं। ये पिगी मेट स्टॉल है तो इसको जल्दी से गुजारते हैं। यो आगे यहाँ पर पाकिस्तानी, इंडियन कुछ चटाइयाँ वगैरह हैं, मैट्स हैं, ग्लव्स, कैप्स, प्यारे प्यारे चेन्स हैं और टॉयस वगैरह हैं, टॉर्चेस हैं। और ये याद आया किसी को, राजा साहब के बाहर यार ये बहुत ज़्यादा बच्चे ख़रीदते थे, तो वही वाले टॉयज हैं। चीपू चीपू। और यहाँ से बच्चों ने काफ़ी वो चीज़ें खरीदी जो कि अच्छे दाम मिल गई। मुस्तफ़ा को आजकल सोनिक बहुत पसंद आया हुआ है, उसने तो वो सोनिक लाजमी लिया। और क्वेल्ट कवर, ब्लैंकेट्स, मैट्स सब बहुत अच्छे प्राइजेस में और बड़े अच्छे थे। ब्लैंकेट्स, बेडशीट्स, नए डिज़ाइन बहुत अच्छी क्वालिटी में यहाँ पर मिल जाती हैं। अंडर 20 पाउंड्स। पिलोस भी मिल जाते हैं यहाँ से जो कि अच्छे और बहुत रिजनेबल प्राइस में दस्तयाब थे। आगे चलते हैं। यहाँ पर है कुछ जैकेट्स, हुडीज़ वगैरह और अपर। करीब से जाके दिखाती हूँ आपको। ये भी सही रेट्स में थे लेकिन काफ़ी अच्छे थे। विंटर्स के लिए स्पेशली वेलवेटी। और ये देखिए, ये तो बहुत ही मज़े का लग रहा है ना। कुछ केप शॉल्स और श्रग्स वगैरह भी। यहाँ पर कुछ ट्रैक सूट्स हैं जो कि बीड्स वाले हैं, जिन गर्ल्स को पसंद होते हैं बीड्स वगैरह, वो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। पीछे कुछ क्रिसमस का सामान भी है। आगे वही हुआ जिसका डर था, पाकिस्तान हो या यूके। बच्चों ने तो रेडी वाले टॉयज दे के शोर डालना ही होता है। और फिर वही हुआ, ये लड़का सोनी का टॉय लेके ही बाज आया और उसको देखा देखी इसके भैया ने भी फिर टॉय लिया। और फिर एक दो टॉयज मुझे भी पसंद आ गए जो कि मैंने चुपके से परचेज कर लिए ताकि बच्चों को फिर कभी सरप्राइज दूंगी। पास ही में ये एक चाइना सेल सेंटर जैसा स्टॉल था जहाँ पे टॉयज और एक्सेसरीज सब थी। बस एक ये धमाका से लोफर नहीं लिखा था, बाकी सारा सामान तो चाइना का ही था। पास ही में वॉलेट्स और बैग का स्टॉल था। ऑफ कोर्स मैं बैग्स और वॉलेट्स की तरफ ही भागूंगी ना। ये मुझे ब्लू वॉलेट पसंद आया, फिर सोचा कि ये पाकिस्तान से मंगवाना है। यहाँ पर दूर से खुशबू आ रही थी। अरे वाह, यहाँ पर तो अतरनुमा परफ्यूम्स का भी स्टॉल था। आगे अफ्रीका के घने जंगलों का छोटी मक्की का खालिस शहद भी था। साथ ही साथ एक भाई साहब स्टॉल लगा के बैठे थे जो कि फुल जहेज पैकेज था। कारपेट्स, रग्स, ब्लैंकेट्स,
बेडशीट्स, सब अच्छे दाम दस्तयाब था। पिलोस, मैट्स, रग्स, कारपेट्स सब अवेलेबल था। आगे एक कंप्यूटर का स्टॉल था जहाँ पर प्रिंटिंग और स्कैनिंग का काम ऑन द स्पॉट होता था। सुबह से निकले हुए थे, खूब गाड़ियाँ भी देख ली, फेयर भी देख लिया। अब आ गए हम कुछ खाना खाने। हम आए हैं रिच पेरी पेरी, मज़ेदार और हलाल ऑप्शन। जब तक ऑर्डर प्लेस हो रहा है आप लोग ज़रा सोनिक एंजॉय करें। ये सोनिक देखने जी क्या क्या कर रहा है, सोनिक बड़ा हो गया। और कैसा लगा आपको फेयर? मुझे तो बहुत मज़ा आया। बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। बच्चों ने तो चीज़ें भी ली। बच्चे और चीज़ें ना लें ऐसा हो नहीं सकता, और मैं चीज़ें ना लूँ ये भी नहीं हो सकता। तो शुक्र अल्लाह का, इट वाज़ अ गुड डे। और अब बहुत भूख लगी है तो कुछ खाने लगे हैं बस। फाइनली हमारा फूड आ गया। हमने लिए हैं विंग्स, फ्राइज़ और यहाँ के पेरी पेरी बर्गर्स। बिलीव मी, फूड वाज गुड। बर्गर तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। और मैं आपको विंग्स खाने का हैक भी बताती हूँ। ये देखें, ये इसकी बोल को, ये होगा जी बोनलेस। मैं आपको मिलाती हूँ अपने नए पेट से। आपको ये देखने के बाद या तो आ गया होगा कि हमने ये कहाँ से लिया। पेट प्यारा है ना? अब ये छोटी हुई हड्डियाँ खा रहा है। मील एंजॉय किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने लिया है हॉट चॉकलेट क्योंकि बाहर बहुत सर्दी हो गई है, तो मैं ज़रा इसको एंजॉय करने लगी। और हमारी आज की फ़ाइनल डेस्टिनेशन अब हम आ गए हैं एलडी, और यहाँ से हमें कुछ चीज़ें लेनी है। काफ़ी ज़्यादा बाहर तो बहुत ज़्यादा ही ठंड हो गई थी, मैंने जल्दी से कवर अप किया है। अब देखिए हम क्या क्या ले रहे हैं। मुझे लग रहा है मेरे लिए कोई सरप्राइज़ है। काफ़ी ज़बरदस्त जगह है यहाँ पर। हर चीज़ मिल जाती है, ग्रोसरी और हाउस होल्ड सब कुछ ही ईज़िली मिल जाता है, और काफ़ी अच्छे रेट्स हैं यहाँ। इसलिए मुस्तफ़ा के लिए ना लॉन्ग बूट्स देख रहे हैं, ये ठीक रहेंगे। और जब ग्रोसरी करने जाए और बच्चे चॉकलेट्स वाली जगह पर ना खड़े हुए तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, बड़े मज़े की मुझे चॉकलेट्स लगी, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी भी वीडियो बना लूँ। ये है बिग चॉकलेट कॉइन, नीचे स्नोमैन के पड़ा हुआ था। ये स्नोमैन चॉकलेट बड़े क्यूट है ना। अब क्रिसमस आ गया तो स्नोमैन और सेंटा हर जगह यहाँ पर नज़र आएगा। ये है डेकोरेशन के बॉल्स, और ये हमारी ऑल टाइम फेवरेट क्वालिटी स्ट्रीट। और ये देखें क्या ही बात है, विंटर में कितना ज़बरदस्त लगता है ना। गौर से देखें इसको। बेसिकली ये पर्शियन टर्किश स्वीट है, इसको नॉगेट कहते हैं। आपको अगर इसका उर्दू में नाम आता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये दांतों में बहुत चिपकती है। इसी मीठे नोट पे व्लॉग को एंड करते हैं। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ज़्यादा मीठी चीज़ों और चॉकलेट से परहेज़ कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। इकराम चली।